जिस वक्त अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के नाम पर टेसू बहा रहे थे, उसी वक्त 103 दिन बाद मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे। अदालत ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने का वक्त दिया था। कोर्ट की शर्त थी, इसलिए सिसोदिया सियासत तो कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी को मोहरा बनाकर एक पत्र पत्नी के नाम जारी करवा दिया। बताया गया कि ये भावुक पत्र सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को लिखा, जो इतनी बीमार हैं कि अक्सर अस्पताल में भर्ती कराई जाती हैं, और उसी बिना पर सिसोदिया कोर्ट से जमानत की मांग कर रहे थे। लेकिन जेल से कुछ घंटों के लिए आए पति से मिलने की बात करने की वजह से सीमा सिसोदिया पत्र लिखने बैठ गईं। आम आदमी पार्टी ने इस पत्र को जारी कर बेहद भावुक पत्र बताया, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने पत्र जारी करते हुए कहा, जो आदमी पिछले 103 दिन से एक दरी बिछाकर फर्श पर सो रहा है, मच्छर, चींटे, कीड़े, गर्मी, इन सब की परवाह किए बिना जेल में दरी बिछाकर ही सोना पड़ता है। सीमा सिसोदिया की चिट्ठी और आम आदमी पार्टी की इस प्रतिक्रिया पर दिल्ली बीजेपी ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया कि एक भ्रष्टाचारी जिसने समाज को शराब की लत लगाई, घोटाले की मलाई खाई, उसे जेल में जमीन पर दरी बिछाकर ही सोना पड़ता है। कोई क्रांति करके जेल नहीं गए, घोटाला करके गए हो। चिट्ठी बेशक नई है, शब्द वही केजरीवाल वाले घिसे पिटे हैं। स्क्रिप्ट बदलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके पहले सीमा सिसोदिया ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मनीष पर फक्र है। सीमा सिसोदिया ने पत्र में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष के खिलाफ साजिश रचने वाले खुश हो रहे होंगे कि वे अरविंद के सिपाही को जेल में डालने में कामयाब हो गए। सीमा सिसोदिया ने पत्र में कहा कि 7 घंटे के लिए वह भी इस तरह से पुलिस बेडरूम के दरवाजे पर बैठी है और आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बात सुन रही है। शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। पत्र में कहा गया कि जब ये लोग पार्टी बना रहे थे तो उस वक्त बहुत से शुभ चिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन ये मनीष की जिद थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर पार्टी बना ली और काम करके दिखाया। इन लोगों की राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने पर मजबूर कर दिया। पिछले 3 महीने में दुनिया की शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला। किस देश के नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया? आज वही जिद फिर से मनीष के चेहरे और बातों में साफ दिखाई दी। जो आदमी पिछले 103 दिन से दरी बिछाकर फर्श पर सो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी उनकी आंखों में एक ही सपना है, शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करना है। केजरीवाल के साथ मिलकर ईमानदार राजनीति करके दिखानी है। मनीष सिसोदिया ने इससे पहले अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया की याचिका अदालत से खारिज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।